हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू इन योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। आप सभी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर की पहली क्लास पढ़ाएंगे। इसमें एक आपका पेपर है शिक्षा में नवाचार। तो शिक्षा में नवाचार का मतलब है इनोवेशन इन एजुकेशन। तो चलिए, तो शिक्षा में नवाचार क्या होता है, आज हम आपको यही टॉपिक पढ़ाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ही। जब हम इसको समझ लेंगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि नवाचार का मतलब क्या होता है। जैसे हम शिक्षा में नवाचार बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं नवाचार क्या होता है। तो नवाचार का मतलब होता है, अगर हम इसको हिंदी में समझें तो नव और आचार। मतलब नव का मतलब नया, आचार का मतलब व्यवहार, नया व्यवहार। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। यह इनोवेट से मिलकर बना है, जिसका दो अर्थ होते हैं। एक होता है नवीनता लाना, दूसरा है परिवर्तन लाना। नवीनता लाना का मतलब टू इंट्रोड्यूस नोविलिटीज। मतलब अगर हम पुरानी चीज़ों में, जैसे पहले आपके पास कीपैड फ़ोन रहता था, तो उस चीज़ को हम नष्ट नहीं कर देते, उस चीज़ को हम बदल कर उसका नया रूप बनाते हैं। जैसे पहले हमारे पास छोटा सा फ़ोन था, उससे भी बात होती थी दूर रह रहे व्यक्ति से। अब भी क्या होता है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आ गया बड़ा वाला, अब भी उससे बात होती है। लेकिन हमने क्या किया, उस फ़ोन में नए नए सिस्टम बदल दिए, नए नए प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ, वैज्ञानिक तथ्यों को ऐड किया। इसी जो हमने वैज्ञानिक तथ्यों को ऐड किया, जो पुरानी वस्तुओं में नए रूप में परिवर्तन लाया, नवीनता लाया, उसी को हमने कहा कि यह क्या है, नवाचार है। एक शब्द में अगर हम कहें तो यह है जो वैज्ञानिक युग में जो वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है, वही नवाचार कहलाता है। तो नॉर्मल सा शब्द है कि नवाचार का मतलब है नव और आचार। नव का मतलब नया, आचार का मतलब व्यवहार, नया व्यवहार, नया परिवर्तन, नई परिस्थिति लाना, नवीनता लाना। यह इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है, टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटी और टू मेक चेंज। इनोवेट का मतलब होता है नवीनता लाना और परिवर्तन लाना। तो इतना नवाचार आपको समझ में आ गया होगा। इस देखिए, इसका डिफिनीशन है कि ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा नवीनता आए, मतलब परिवर्तन हो। परिवर्तन ऐसा ना हो कि हम उस वस्तु में बदलाव ही कर दें, परिवर्तन ऐसा हो कि जो उस वस्तु का फॉर्म बदल दे। जैसे पहले कोई भी चीज़ें, जैसे पहले कृषि होती थी तो खेतों में बैल चलते थे, हल से जोता जाता था। लेकिन जोता अब भी जा रहा है, कृषि अब भी हो रही है, लेकिन उसमें हमने क्या किया, नवीनता ला दिया। ट्रैक्टर का प्रयोग हुआ, ट्रैक्टर का निर्माण हुआ। इसी को हमने कह दिया कि आज की दुनिया में एक छोटा सा शब्द है, हमने नवाचार ला दिया। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमें नवाचार शिक्षा में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं सब में तकनीकियों का उपयोग बराबर तरीके से हुआ है। जब से वैज्ञानिक युग आया, मतलब जब से विज्ञान का निर्माण हुआ, जब से वैज्ञानिक खोज शुरू हुए, हमारे पुरानी चीज़ों में, यहाँ तक कि हमारे प्रतीक में भी परिवर्तन होकर उसको नवाचार का एक रूप दे दिया गया। ठीक है, देखिए नवाचार आपको समझ में आ गया। नवाचार का मतलब होता है नवीनता लाना, टू चेंज, टू मेक चेंज, परिवर्तन लाना, नया परिस्थिति उत्पन्न करना, पुरानी चीज़ों में परिवर्तन करके नई चीज़ का निर्माण करना, या पुरानी ही चीज़ों को बदलकर उसमें नया फॉर्म ऐड करना ही नवाचार कहलाता है। ठीक है, तो अगला है नवाचार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। तो देखिए, अगर आप विशेषताएं देख लेते हो तो नवाचार का मतलब आपको समझ में अच्छे से आ सकता है। तो विशेषताएं क्या हैं, नवाचार तो है लेकिन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आपकी कुछ न कुछ विशेषताएं होंगी कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप मेहनत करते हैं, तो ये सारी नवाचार की भी विशेषताएं हैं। तो नवाचार का है सापेक्ष लाभ, रिलेटिव एडवांटेज। नवाचार से जो होता है आपका सापेक्ष लाभ होता है, मतलब कि जो आपका कोई भी चीज़ होती है वो आपको तुरंत वो बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कोई भी, जैसे पहले क्या होता, दूर रह रहे व्यक्तियों को हम चिट्ठी भेजते थे तो जल्दी हमारी बात नहीं हो पाती, जल्दी हमको उसका तुरंत लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, हम तुरंत फ़ोन लगाए और उस व्यक्ति का हमने पता पाया कि वो ठीक ठाक है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमें सापेक्ष लाभ मिल गया। मतलब हमने तुरंत रिएक्ट किया और हमें तुरंत प्रोडक्ट मिल गया, इसी को हम कहते हैं सापेक्ष लाभ। अगला है जटिलता। अगर इसमें एक इसकी विशेषता देखें तो इसमें क्या है, जटिलता भी है। किसी
चीज़ को बदलने में, उस चीज़ में नवीनता लाने में उसमें जटिलता आती है। जटिलता आती है मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है। इतना आसान नहीं होता वैज्ञानिकता लाना या परिवर्तन लाना। अब क्योंकि कई चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, समाज का सामना करना पड़ता है, कई लोगों का सामना करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं कि नवाचार को लाने में जटिलता का भी सामना करना पड़ता है। अगला है अवलोकन, ऑब्जर्वेबिलिटी। मतलब हम जब नवाचार लाते हैं तो जैसे हमने कहा हमारे यहाँ पहले रॉकेट बनता है, वायुयान बनता है, कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च होती है तो पहले तो उसका अवलोकन किया जाता है। व्यक्ति ने बनाने में मेहनत किया, नवाचार लाया कि हम चंद्रमा तक जाएंगे, तो जो उन्होंने सैटेलाइट बनाया तो कई लोग उसको ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं कि कहीं उसमें कुछ कमियां तो नहीं, अगर कमियां हैं तो अभी सुधार कर ली जाए। इसलिए कहा जाता है जो नवाचार है वो बिना अवलोकन के नहीं हो सकता। कोई भी नई चीज़ों की खोज बिना अवलोकन के हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अपनी शिक्षा में देखिए, जब तक कोई आपका अवलोकन नहीं करता आप ये निर्धारित नहीं कर पाते हो कि हम कहाँ तक हैं। ठीक, तो अगला है परीक्षण। सबसे ज़रूरी है परीक्षण। किसी भी चीज़ का आप देखते होंगे जो हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करना सबसे ज़रूरी। जैसे आप खाना बनाते हो, खाना बना के पहले आप टेस्ट करते हो कि कैसा है, तब सबके सामने आप पेश करते हो। तो परीक्षण हमें सबसे ज़रूरी हो जाता है कि एक ही वस्तु का दो या दो से अधिक बार जब हम उपयोग करते हैं, 2 या 2 से अधिक बार उस वस्तु का हम यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं परीक्षण। तो इस चीज़ का अगर हम विशेषता देखें तो इसमें है सापेक्ष लाभ, मतलब हमको तुरंत इसका लाभ मिलता है, लाभ दिखाई देता है। दूसरा है कि नवाचार में जटिलता भी आती है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी होती है। अगला है नवाचार को तब तक हम नहीं लागू कर सकते जब तक हम उसका अवलोकन न कर ले। लास्ट है सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि ये कहाँ तक सफल है, कहाँ तक नहीं है। अगला है आपका नवाचार के क्षेत्र, स्कोप ऑफ इनोवेशन। नवाचार के क्षेत्र क्या हैं, देख लीजिए किस किस क्षेत्र में हम नवाचार को लागू करते हैं, किस किस क्षेत्र में हम नवाचार को ला सकते हैं, किस किस क्षेत्र में हम नवाचार को बता सकते हैं। तो हमारे धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, अगर हम देखें तो उसमें सारी चीज़ों में नवाचार नहीं लाया जा सकता। नवाचार उसमें लाया जाता है जिसमें संभव हो सके। तो पहला आपका है शिक्षा में नवाचार, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ वो है, कहीं भी आप देखिए शिक्षा के बिना मनुष्य नहीं रह जाता, क्योंकि मनुष्य की पुरानी प्रवृत्तियों में परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही हुआ है। तो पहला हेडिंग है शिक्षा में नवाचार। दूसरा है पाठ्यक्रम में नवाचार। जहाँ शिक्षा है वहाँ पाठ्यक्रम है, क्योंकि शिक्षा हम तभी लेते हैं कुछ न कुछ उसका सिलेबस निर्धारित होता है, कुछ न कुछ नियम होता है, कुछ न कुछ अनुशासन होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में आ जाती हैं। अगला है अर्थव्यवस्था में नवाचार। किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा दिया जाएगा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाएगा और व्यक्ति को सुविधाएं दी जाएंगी तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि वहाँ अर्थव्यवस्था आज के युग में सबसे बड़ी है अर्थव्यवस्था। जिसके पास अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, पैसा है, तो वही क्या करता है, नवाचार लाने का हर संभव प्रयास करता है। अगला है व्यवसाय में नवाचार। अर्थव्यवस्था ठीक है, व्यवसाय भी क्या होगा, ठीक है। मतलब लोग क्या करते हैं, बिजनेस ही करते हैं, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था गिरती है या उठती है। तो हम देखते हैं व्यवसाय। अगला है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ देखते हो एक एक सी टेक्नोलॉजियाँ हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कुछ हमारे देश की है, कुछ बाहर की हम टेक्नोलॉजी लाए हैं, जिसका उपयोग हम अपने यहाँ बेखूबी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पाँचों जो एक एक हेडिंग है आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो पहली हेडिंग आप है शिक्षा में नवाचार। शिक्षा में नवाचार क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन पद्धतियों एवं तकनीकों का उपयोग। जैसे हमने आपको पहले ही नवाचार में बताया था कि नवाचार में होता है पुरानी तकनीकों में परिवर्तन करना, तो यही है शिक्षा में नवाचार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी दिक्कतें होंगी आप बताइएगा। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।